हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हम प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक का टॉपिक कर रहे थे। उसमें हमने तीनों प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक कल कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कवर कर रहे हैं कि और किस किस तरह के डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो हो सकते हैं। तो एक है आपका इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज़ वन विच बोथ ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया। फर्स्ट क्या है कि जो है वो ड्रॉ भी इंडिया पे में किया गया है और उसकी पेमेंट भी इंडिया में की जानी है, उसको इनलैंड बोलेंगे। सेकंड, ड्रॉन इन इंडिया ऑन सम पर्सन रेजिडेंट देयर इन, कोई इंडिया में जो बंदा रहता है उसी बंदे के ऊपर ड्रॉ किया गया है। दस ए बिल ड्रॉन इन दिल्ली अपॉन ए मर्चेंट रेजिडेंट इन न्यूयॉर्क एंड पेबल इन कलकत्ता इज एन इनलैंड बिल। तो क्या कहता है, दिल्ली का बंदा है जो उसने ड्रॉन किया, मर्चेंट जो है वो न्यूयॉर्क में रहता है उसके ऊपर ड्रॉ किया गया, और जो हमारा पेमेंट है उसकी वो कहाँ पे होनी है? कलकत्ता में। तो ड्रॉ भी इंडिया में किया गया और उसकी पेमेंट भी इंडिया में होनी है, तो उसको हम इनलैंड जो है इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। द नेचर ऑफ एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज नॉट चेंज बाय द फैक्ट ऑफ बीइंग इन सर्कुलेशन। अगर वो फॉरेन में सर्कुलेट होके आ रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया के बंदे ने लिखा फॉरेन के बंदे पे और पेमेंट इंडिया में हो रही है, तो वो घूम के आ गया फॉरेन में, तो वो इनलैंड बिल ही रहेगा, फॉरेन बिल नहीं बनेगा। वेयर ए बिल इज ड्रॉन इन इंडिया एंड इज ड्रॉन अपॉन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इट इज एन इनलैंड बिल एंड इट इज इमैटेरियल वेयर द प्लेस ऑफ पेमेंट इज इन इंडिया और नॉट। तो एक एग्जाम्पल है, ए बिल ड्रॉन इन बॉम्बे अपॉन ए मर्चेंट रेजिडेंट इन रोम एंड पेबल इन कलकत्ता, तो उसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। सेकेंड टाइप आपके पास है बेटा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स। एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। दस अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और अ बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया in a bill of exchange and bill must be distinguished from an inland bill. Inland bill need not be protested for dishonor। तो एग्जाम्पल ये कह दिया कि जो फॉरेन बिल है वो इंडियन इनलैंड बिल से डिफरेंट है। एक तो वो जो ड्रॉ किया गया है वो किसी फॉरेन के बंदे पे किया गया है, या उसकी जो पेमेंट है वो फॉरेन में की जानी है, तो उसको हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। दूसरा जो डिफरेंस है, जो फॉरेन जो हमारा इनलैंड बिल है उनकी अगर वो डिसऑनर हो जाते हैं तो उसकी नोटिंग पर टेस्टिंग है वो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि वो डिसऑनर का प्रूफ आपको रजिस्टर नहीं कराना पड़ता नोटरी के पास। लेकिन जो फॉरेन बिल्स हैं उनकी नोटिंग पर टेस्टिंग जरूरी है डिसऑनर के केस में। फॉरेन बिल्स जनरली जो हैं वो इन सेट्स बनाए जाते हैं, वो आपको आएगा इन सेट्स बिल्स हैं जो क्या होते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन बिल्स। अ बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड मेड पेबल इन तेहरान, लिखा इंडिया में गया है, पेमेंट तेहरान में होगी। दूसरा, बिल ड्रॉन इन लंदन में लिखा गया है और पेमेंट इंडिया में होगी, तो दोनों ही बिल फॉरेन बिल है जो कहलाएंगे। थर्ड टाइप आपकी है बेटा अम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स। अम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कुछ क्लियर ही नहीं होता, जिसको वेग छोड़ दिया गया है। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फॉर्म इज सच दैट इट मे बी ट्रीटेड एज बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। तो कन्फ्यूजन है ना, मान नहीं सकते कि ये प्रोमिसरी नोट ही है या बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, तो उसको कहा जाएगा अम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। तो वो पर्सन पे डिपेंड करता है, उसको एज ए प्रोमिसरी नोट लिखना है या एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज उसको ट्रीट करना है। ये था एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स। शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट नोट के लिए भी ये टाइप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वन नॉट मैंशनिंग द अमाउंट कितनी पेबल है, लीविंग द ब्लैंक, नेम ऑफ द पाई है जो खाली छोड़ दिया, डेट उस पर खाली छोड़ दी, तो उसको हम इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिसकी स्टैंप लगी हुई है लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है। व्हेन ए पर्सन गिव्स टू अनदर पर्सन ए ब्लैंक्ड साइंड एंड स्टैम्प्ड पेपर, द लेटर वॉज कन्वर्ट इट इनटू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। आपने एक खाली स्टैम्प पेपर पे साइन करके सामने वाली पार्टी को दे दिए और सामने वाली पार्टी उसमें फिल करके डेट है, टाइम है, अमाउंट है, वो सारी फिल करके उसको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना लेती है। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज सो फिल्ड अप द साइनर बिकम्स लायबल इन द कैपेसिटी इन विच इज साइंस। तो अगर उसने उस पर साइन किए हैं तो जो भी उसमें भरा जाएगा उसके लिए वो लायबल होगा, तो उनको हम इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स भी नोटेड इन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। द लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन हु साइंस एंड डिलीवर्ड ए ब्लैंक इनकोटेंट इंस्ट्रूमेंट अराइजेज ओनली द व्हेन ब्लैंक्स आर फिल्ड इन एंड इंस्ट्रूमेंट इज कंप्लीटेड।
टिल देन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जब तक उसको फिल नहीं कर लिया जाता। अ साइनर डज नॉट इंकर एनी लाइबिलिटी एज ए मेकर, ड्रॉयर और एक्सेप्टर अंटिल ही डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पार्टी को नहीं दे देता। थर्ड, द इंक्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी फिल्ड अप स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग विद द अथॉरिटी जितनी उनको दी गई है। नेक्स्ट, द ब्लैंक्स मस्ट बी फिल्ड अप विद इन ए रीजनेबल टाइम, फिल कर देने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट विच डू नॉट रिक्वायर्ड स्टैम्प्स आर नॉट कवर्ड बाय द अबव प्रोविजंस, जिन चीज़ों में स्टैम्प पेपर नहीं लगते वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो ये थे इनकोएड इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट टाइप आपकी बेटा है अकोमोडेशन बिल्स। तो अकोमोडेशन बिल्स क्या होते हैं? मैनी बिल्स आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड द वेरियस पार्टीज साइन द बिल फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग देयर नेम टू ओब्लाइज देयर फ्रेंड्स। तो अकोमोडेशन बिल्स एक दूसरे की सहायता करने के लिए होते हैं, जिसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती, किसी ने किसी से कुछ खरीदा जाए उसको देना नहीं है पैसा, सिर्फ बिल इसलिए लेके गए हैं ताकि सामने वाली पार्टी को हेल्प की जा सके, वो उस बिल को लिख के उस बिल को डिस्काउंट करा सके, बैंक में से पैसे है जो ले सके और फाइनेंस अरेंज कर सके। दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल्स। तो अकोमोडेशन पार्टी जो अकोमोडेट कर रही है उसको अकोमोडेशन पार्टी बोलते हैं, और दूसरी पार्टी जिसको किया जा रहा है बेनिफिट के लिए दैट इज कॉल्ड अकोमोडेटेड पार्टी। जब एक अकोमोडेशन बिल एंडोर्स कर दिया जाए आगे किसी को विदाउट एनी कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड बैकर एंड द ऑपरेशन इज कॉल्ड बैकिंग द बिल। बोलते हैं उसको कि सामने वाले ने उसको बैक दी है, सहारा देने के लिए बिल है जो लिखा है, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। इनमें जो कंसिडरेशन है वो नहीं होती अकोमोडेशन बिल्स में। नेक्स्ट आपके पास है फिक्टिशियस बिल्स। कौन से होते हैं? फिक्टिशियस बिल्स वो बिल हैं व्हेन द नेम ऑफ द ड्रायर और पेई और बोथ आर फिक्टिशियस, द बिल इज कॉल्ड अ फिक्टिशियस बिल। जो बंदे हैं वो फिक्टिशियस हैं, एक्चुअल क्लियर ही नहीं है कौन बंदे हैं। द वर्ड फिक्टिशियस मीन्स अ नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन का नाम लिखा हुआ है, और प्रटेंडेड जो बंदा बिहेव कर रहा है उस बंदे के जैसे उसका नाम लिखा हुआ है। पर्सन अदर देन द एक्चुअल पर्सन जो होना चाहिए, उसके अलावा किसी और बंदे का जो चाहे पेई है ड्राई है उसका नाम लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस बिल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल्स हैं बेटा बीरर इंस्ट्रूमेंट्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बीरर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और ऑन विच द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ब्लैंक छोड़ दिया गया है, टू द बीरर लिख के, और खाली छोड़ दिया गया है, तो दोनों केस में वो बीरर इंस्ट्रूमेंट बनेगा। जैसे पे ए और बीरर, पे बीरर, ठीक है। तो जब ब्लैंक छोड़ दिया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीरर इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। सेकेंड है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। का लिख दिया गया है कि किसको पेबल है या किसके ऑर्डर पे पेबल है, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। पे ए और बीरर, तो ए है जो हो गया, जब बीरर जो है जिसको वो ऑर्डर करेगा, पे बीरर को जो है बीरर को दिया जाए पे टू द ऑर्डर ऑफ बी, बी के और बी को जब बी के ऑर्डर पे किसी को भी पे किया जाए, तो दीज आर कॉल्ड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने ऑर्डर दिया गया हो कि आपने सामने किस पार्टी को देना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड। इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड है लाइक चेक। चेक्स आर ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होते हैं। इन्हें प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज द एक्सप्रेशन एट साइड एंड ऑन प्रेजेंटमेंट मीन्स पेमेंट ऑन डिमांड। इफ नो टाइम ऑफ पेमेंट इज मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट इट इज पेबल ऑन डिमांड ही होते हैं, अगर कोई टाइम पीरियड ना लिखा हो। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड में बी प्रेजेंटेड एट एनी टाइम। तो इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। Instruments payable after sight. Promissory note and bill of exchange may be expressed to be payable at a certain period or after sight or after date. कहता है इस तारीख के बाद या इस दिनों के बाद। तो exchange may be made payable 90 days after sight or 6 months after sight. The expression after sight in a promissory note means that payment is not be demanded till जो ये दिन है वो आ नहीं जाता जब तक वो प्रेजेंट नहीं कर देता मेकर पेमेंट के लिए 90 डेज के बाद या 6 मंथ्स के बाद जो भी टाइम पीरियड लिखा गया है। नेक्स्ट है अनडेटेड बिल्स। तो कौन से बिल्स होंगे? जिन पे कोई भी डेट है जो मेंशन नहीं की गई है। वेयर द डेट ऑफ ए बिल इज नॉट मेंशन एंड द वेयर डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल पेमेंट एट ए फिक्स पीरियड आफ्टर साइट इज ओमिट कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अनडेटेड बिल्स। नेक्स्ट है बैंकर्स ड्राफ्ट। बैंकर्स ड्राफ्ट है ड्राफ्ट जो आप बैंक में बनाते हो। इट इज़ एन ऑर्डर एड्रेस्ड बाय वन बैंक टू अनदर, कि आपने इतने पैसे अपनी इस ब्रांच में से इस बंदे के खाते में हैं जो पे करने हैं, दैट इज कॉल्ड बैंकर्स ड्राफ्ट।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बैंकर ड्राफ्ट की? इट इज़ ड्रॉन बाय ए बैंकर, दूसरे बैंक के ऊपर करता है। इट इज़ पेबल ऑन डिमांड होता है। इट कैन बी पेबल टू बीरर भी नहीं हो सकता कभी भी। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और काउंटरमेंट एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, के बिना इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है बिल्स इन सेट्स। जो फॉरेन बिल्स होते हैं वो सेट्स में बनते हैं, हमने कहा था। बिल्स इन सेट्स आर जनरली यूज्ड इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स। इनलैंड बिल्स आर रेयरली ड्रॉन इन सेट्स। बिल्स इन सेट्स आर बिल्स ड्रॉन इन सेवरल पार्ट्स। मान लो उसके 4 पार्ट्स कर दिए गए हैं, उसमें बनाए गए हैं, चारों सेम कॉपीज होती हैं लेकिन उसके अलग अलग 1 2 3 4 लिख के उसकी कॉपीज बना दी गई हैं। दे आर ड्रॉन इन सेट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिले एंड इनकन्वीनियंस, को रोकने के लिए, विच में अराइज फ्रॉम लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स जाती हैं जनरली तब ये बिल है जो बनाई जाती हैं। ईच पार्ट ऑफ ए बिल इन सेट इज नंबर्ड किया जाता है एंड कंटेन्ड ए रेफरेंस ऑफ अदर पार्ट्स। इफ वन पार्ट ऑफ ए सेट है जो ओमिट हो जाता है रेफरेंस टू द रेस्ट, इट हैपन्स टू फॉल इन द हैंड्स ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, इट बिकम्स अ सेपरेट बिल। तो हर बिल का जो है पार्ट है वो अपने आप में एक सेपरेट बिल है जो मानना जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सेपरेट बिल्स इन सेट्स। नेक्स्ट है आपके पास डॉक्यूमेंट्री बिल। तो डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है? ए डॉक्यूमेंट्री बिल इज वन टू विच डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल लाइक बिल ऑफ लैंडिंग आर अनेक्स्ड। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल जाना होता है तो उस टाइम में बिल ऑफ लैंडिंग साथ में दिए जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्री बिल बोलते हैं। व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड और पेड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आर हैंडेड ओवर। दिस इज द यूजुअल प्रैक्टिस इन फॉरेन ट्रेड के जो बिल्स होते हैं उनमें डॉक्यूमेंट्री बिल है जो किए जाती हैं, बिल है जो डॉक्यूमेंट्स के साथ लिखी जाती है। नेक्स्ट क्या? एस्क्रो। व्हेन अ बिल इज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी or for safe custody only and not for the purpose of transferring absolutely property therein, it is called an escrow। जब बिल जो है वो डिलीवर किया गया सिर्फ सिक्योरिटी, कलेक्ट्रल सिक्योरिटी के तौर पे ताकि सेफ गार्ड किया जा सके, सेफ कस्टडी के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? एस्क्रो बोला जाएगा। एज बिटवीन द इमीडिएट पार्टीज व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड कंडीशनली, ठीक है। देयर इज नो लायबिलिटी टू पे अनलेस वो कंडीशंस है जो फुलफिल नहीं की जाती, तो उसको हम एस्क्रो बोलते हैं जब सेफ कस्टडी के लिए वो बिल है जो लिखा गया है। तो ये थी टाइप्स और काइंड्स ऑफ बिल्स। इसके बाद आपके पास एक टॉपिक है मेच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कब माना जाएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेच्योर हो जाती हैं पेमेंट के लिए? ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में पेबल ऑन डिमांड और ऑन ए स्पेसिफिक डेट और आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो कैसे हो सकते हैं? पेमेंट ऑन डिमांड। सेकंड, स्पेसिफाइड डेट लिख दी 15 तारीख तक। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के विद इन आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months। द टाइम ऑफ पेमेंट इज यूजली मैंशनड इन द बिल जो है लिखे जाती हैं। इफ नो टाइम इज मेंशन द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड है जो होता है, तो अगर आपने डेट डाली है या नहीं तो इंस्ट्रूमेंट पे मैटर नहीं करती, वो ऑन डिमांड बन जाता है अगर नहीं डेट डाली जाती। रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डेट ऑफ मेच्योरिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? वेयर ए प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें, पेबल एट ए सर्टन नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर ए डेट और आफ्टर साइड आफ्टर ए सर्टन इवेंट, द पीरियड ऑफ पेमेंट टर्मिनेट्स 3 days आफ्टर स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स। मतलब 3 दिन का ग्रेस पीरियड उनको मिलता है। मान लो उन्होंने आज बिल लिखा, फॉर एग्जांपल आज हमारी 12 नवंबर है, 12 नवंबर को बिल लिखा, तो 12 नवंबर में अगर आप 3 months ऐड कर दो, उसमें एक्स्ट्रा 3 months, मान लो 3 months का बिल लिखा था तो आपका दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी में आपका ड्यू होता है 12 फरवरी को फॉर एग्जांपल, उसमें 3 दिन और मिलेंगे ग्रेस के, तो 15 फरवरी को आपका बिल है जो वो ड्यू होगा फॉर एग्जांपल, इस तरीके से। तो 3 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। इफ द मंथ इन विच द पीरियड वुड टर्मिनेट हैज नो कॉरस्पॉन्डिंग डे, आगे उसका दिन ही नहीं है, द पीरियड टर्मिनेट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ सच मंथ के एंड में। ए बिल डेटेड 31 जनवरी इज मेड पेबल 1 month आफ्टर डेट, द बिल इज एट मेच्योरिटी ऑन द 3rd मार्च को किया जाएगा, क्योंकि 30 दिन उस महीने के हो गए, जो फरवरी है उसके 28 ही दिन ही बन रहे हैं, 3 दिन उसको ग्रेस पीरियड है जो उसका टाइम पीरियड मिल रहा है। वेयर ए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट इज पेबल आफ्टर डेट और आफ्टर साइट और आफ्टर द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट और टाइम, तो टाइम कैलकुलेट कैसे होएगा? एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन और प्रेजेंटेड, दोनों डे निकाल देने हैं, जिस दिन बिल लिखा गया था और जिस दिन बिल प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए, उन दोनों बिल्स को हम निकाल देंगे डेट्स को उन बिल में से।
नेक्स्ट, इफ द डेट ऑन विच ए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट फॉल्स ड्यू इज ए पब्लिक हॉलीडे आ गई उस दिन, जिस दिन ड्यू बन रही है डेट, तो नेक्स्ट प्रोसीडिंग बिजनेस डे जो उसका हो गया, मान लो संडे आ गया तो मंडे को ड्यू होगा अपने आप ही। जब मान लो 15 अगस्त या 26 जनवरी की छुट्टी आ गई तो उससे नेक्स्ट डे है जो वो बनेगा गजटेड हॉली के बाद, या संडेज जो हैं काट के उनके अलावा अगला दिन हो जाएगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, उसके बाद एक टॉपिक है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद द पेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जितना था उसके अकॉर्डिंग पे करना, अकॉर्डिंग टू व्हाट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू बी द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। जो लिखा गया है बिल उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट की जानी। ए पेमेंट वुड नॉट बी ए पेमेंट इन ड्यू कोर्स इफ इट मेज टू ए पर्सन नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव इट। अगर मान लो जिस बंदे को लिखा गया था उसको ना दे के आप किसी और बंदे को दे देते हो जो इंटाइटल ही नहीं है पेमेंट लेने के लिए, तो दैट इज नॉट पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इट इज मेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, या इसको डेट से पहले ही दे देगी तो पेमेंट, तो वो भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानी जाएगी। इट मीन्स जैसे बिल में लिखी गई थी उसी तरीके से उसी बंदे को उस डेट पे पेमेंट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। द पेमेंट इन द ड्यू कोर्स डिस्चार्ज ऑल द पार्टीज लाइबल टू पे हैं, जो अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाती है तो बाकी सारी पार्टीज हैं जो डिस्चार्ज हो जाती हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। पेमेंट इन ड्यू कोर्स से कुछ कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, तो ये कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए। पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द पेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो टाइम पीरियड लिखा गया था उस टाइम पीरियड के डिस्चार्ज होने के बाद इंस्ट्रूमेंट के दी गई हो पेमेंट मैच्योरिटी पे। सेकंड, पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, पूरी केयर करते हुए गुड फेथ में रहते हुए पेमेंट की जानी चाहिए। आपने ये सोच के पेमेंट की हो ये सही बंदा है जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बिल जो लिखा गया है। थर्ड, पेमेंट मस्ट बी मेड टू ए पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, किसको दी जानी है, जिस बंदे की पोजेशन में वो इंस्ट्रूमेंट है उस बंदे को दी जानी है। विच डू नॉट अरोज सस्पिशन अबाउट हिज टाइटल टू द पोजेशन, तो आपको ये ना लग रहा हो कि ये बंदा जो है वो डाउटफुल है, तो उस केस में आपने नहीं करनी, अदरवाइज जिस बंदे की पोजेशन में है उसी बंदे को पेमेंट दी गई हो। नेक्स्ट, द पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी ओनली, तो पेमेंट सिर्फ जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उन सभी में ही कंडीशन है कि पेमेंट किस फॉर्म में करनी है, मनी की फॉर्म में करनी है। द पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी ओनली अनलेस द होल्डर एग्रीज टू एक्सेप्ट पेमेंट इन अदर मीडियम, चेक या ड्राफ्ट के थ्रू। अगर वो मान जाता है सामने वाली पार्टी जिसने पेमेंट लेनी है तो आप कर सकते हो चेक या ड्राफ्ट की फॉर्म में, लेकिन अदरवाइज आपने मनी की फॉर्म में पेमेंट है जो करनी है। तो हम ये कह सकते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब अकॉर्डिंग टू टेन्योर जितना लिखा गया है उस आफ्टर मैच्योरिटी पेमेंट की जाए, ऑन या आफ्टर मैच्योरिटी, गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस की जाए, इन मनी या चेक और वो जो अगर एक्सेप्ट करता है उस फॉर्म में की जाए, टू ए पर्सन हु इज लीगली इंटाइटल है उस इंस्ट्रूमेंट पे पेमेंट लेने के लिए और उसकी पोजेशन में वो इंस्ट्रूमेंट भी है, तो उन्हीं केसेस में अगर पेमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। एक लास्ट टॉपिक इसमें दिया है बेटा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे काउंट होती है, तो कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं पेमेंट एंड इंटरेस्ट में बिल्स के केस में, वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई किया गया हो। तो इंटरेस्ट व्हेन द रेट इज मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अप टू द टाइम ऑफ टेन्योर जो है उस पे प्रिंसिपल अमाउंट में किया जाएगा। बट वेयर नो डेट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट द होल्डर इज इंटाइटल्ड टू पुट इन सम डेट उस पे करेगा और वहां से लेके जो इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी है वहां तक लाइबल होगा इंटरेस्ट के लिए। वेयर द होल्डर फाइल्स सूट्स द इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट स्पेसिफाइड टिल डे डेट टू बी फिक्स बाय द कोर्ट, जब तक फिक्स करेगी उस डेट तक का इंटरेस्ट है जो काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, वेयर नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था, हम टाइम की बात कर रहे थे कितनी देर का कैलकुलेट करना है, यहाँ आपके पास रेट नहीं दे रखा। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द interest is to be charged at the rate of 18% per annum and is to be charged from the date when the principal amount became payable, जब से payable है तब से लेके काउंट होगा और 18% के हिसाब से काउंट होगा। Payment of interest by endorser, the endorser of the bill or note is liable to pay interest only from the time he received notice of dishonor, जब उसको डिसऑनर का नोटिस मिल जाएगा, जो इंडोर्स अगर किसको किया गया है तो इंडोर्सर जो है उसको इंटरेस्ट कब से पे करना पड़ेगा, जब उसको नोटिस ऑफ डिसऑनर मिल गया है तभी से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये था बेटा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का प्रोमिसरी नोट,
बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स एंड अदर काइंड्स ऑफ जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकती हैं वो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।